सर्प बोले, माँ कद्रू माता, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी हुई है? और वो बीनता माता गलत नहीं कह रही है, माता बीनता कर रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है। तो माँ बीनता गलत नहीं कर रही, वो सत्य कह रही है। पर कद्रू माँ अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी माँ। जाओ, जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और वो पूंछ काली दिखना चाहिए। सारे के सारे नाक चले गए। और करकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गया। उसने कहा, मां गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। आप मेरी मां हो, पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। कल आपको परसों भी कथा में कहा था, निंदक शिव को प्रिय नहीं है। कथा में कहा था, नकली शिव को प्रिय नहीं है और नास्तिक शिव को प्रिय नहीं है। ये तीनों प्रियता नहीं शिव। सर्पों ने कह दिया, मां हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे। बस बस। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जा रही थी। सर्प कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, अब हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है? किस लिए? क्यों चिंता करना? शिव जी के गले में बासुकी नाग पड़ा हुआ, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो। पड़ा। दर्शन किए फोटो में, चित्र में, मूर्ति में? बोलो, जम के बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर हर हर मां करें ना दर्शन सबने। शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है। शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर कर रखा है। क्यों धारण कर कर रखा? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर, चंदा को क्यों धारण कर कर रखा? क्यों? किस लिए? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहते हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है?
शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो। नहीं, शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प में प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं, बाकी कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से। केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर मां जगत जननी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं हो सकता। वो कभी संसार का मनुष्य उसको भस्म करना चाहे, संसार का मनुष्य उसको नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसका पांव पकड़कर नीचे भी गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसको चाहे कितना भी लज्जित करना चाहे, और वो शंकर शिव कह रहे हैं पार्वती में उसको पकड़ कर रखता है, पकड़ कर। सारी समस्या का हल एक लोटा था। श्री शिवाय नमस्ते। आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपके नजदीक में जो शिवालय है वहां जा रहे हो, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है। फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ोगे, ऊपर की। महाराज किसकी सामर्थ्यता, कौन की सामर्थ्यता हो, कौन किसकी सामर्थ्यता हो। इसलिए कल कथा में एक बात कही थी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हम शिव को बस इतना कह सकते हैं कि उसके करीब में जब हम पहुंचे, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे तो शिव हमें स्वीकार कर लेता है, शिव स्वीकार, फिर हम भटकते नहीं। शिव की रक्षा के लिए सर्प गले में नहीं है, सर्प स्वयं की रक्षा के लिए गले में।
स्वयं की रक्षा के लिए। और फिर निवेदन है सनातन धर्मियों से, सारे भारतीयों से, भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक सनातनियों से निवेदन है कि जैसे सर्प में अकल आ गई, सर्प में बुद्धि आ गई, शंकर के गले में जाकर बैठ गया, अब भस्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, एकजुट होकर जब हम सब सनातनी एक जगह शंकर की शरण में बैठेंगे तो विधर्मी की इतनी दृष्टि नहीं कि तुम्हें बख्श, किसी की सामर्थ्यता नहीं।